नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक आचार्य ऋषि और आप सबका स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश बोर्ड के एकमात्र और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम पर। आज बेटा हम लोग हिंदी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, साहित्यिक परिचय। आप सब में बहुत कंफ्यूजन है कैसे 80 शब्दों में साहित्यिक परिचय लिखकर 5 नंबर पाएं। मैंने एक बहुत सुंदर टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसका पूरा परिणाम हम लोग पिछले वर्ष के छात्रों के साथ देख चुके हैं। तो आइए मैं इस पर बात करूंगा। और आपको पता है कि आपके पाठ्यक्रम में लेखक और कवि दो साहित्यिक परिचय लिखने होते हैं, दोनों 5-5 नंबर के आते हैं और 80 शब्दों के लिखने होते हैं। पुराना जो जीवन परिचय लिखने का पैटर्न था बेटा वो 1000-1200 शब्दों का होता था, वैसा नहीं लिखना है, मात्र 80 शब्द लिखने हैं। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि साहित्यिक परिचय होते क्या हैं, तो अब आप इसको समझ लो। मैंने इसके लिए एक सूत्र बनाया है, संक्षिप्त परिचय प्लस साहित्य में योगदान बराबर होता है साहित्यिक परिचय। और इसको लिखने का सबसे सुंदर पैटर्न यह है कि पहले लेखक का संक्षिप्त परिचय लिख दो और उसके बाद साहित्य का योगदान लिख दो। संक्षिप्त परिचय बुलेट पॉइंट में लिखना सबसे आसान होता है, आपकी किताब में भी शुरुआत में वैसा ही दिया है और इससे पूरे नंबर भी पेपर में मिलते हैं, ऐसा कॉपी चेक करने वाले बताए हैं, बहुत सारे शिक्षकों से मैंने बात की है। ठीक है, तो जन्म स्थान की बात करें, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल आपके पहले लेखक हैं जिन्होंने राष्ट्र का स्वरूप लिखा है। इनके साहित्यिक परिचय की बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, संक्षिप्त परिचय। जन्म स्थान क्या है, मेरठ उत्तर प्रदेश। जन्म कब हुआ, 7 अगस्त 1907। मृत्यु कब हुई, 24 जुलाई 1967। पिता का नाम श्री विष्णु अग्रवाल, माता का नाम श्रीमती सीता देवी अग्रवाल। शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया सबसे पहले, उसके बाद पीएचडी की और फिर डीलिट। ठीक है, इनकी लेखन शैली कैसी है, विचारात्मक निबंध लिखते हैं, गवेषणात्मक निबंध लिखते हैं, व्याख्यात्मक निबंध लिखते हैं। ठीक है, भाषा कैसी है, विषयानुकूल, जैसा विषय वैसी भाषा। प्रौढ़ है और परिमार्जित खड़ी बोली है, अर्थात शुद्ध भाषा है, बहुत सुंदर भाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखो प्रमुख रचनाएं क्या हैं, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माताभूमि, वाग्धारा। अगर आप संक्षिप्त परिचय लिखते हो तो आपको रचना लिखने वाले से पहले ही फुर्सत मिल जाती है। क्यों, यहां पर साहित्यिक परिचय के साथ कृतियां भी लिखनी है। 3 नंबर साहित्यिक परिचय का, 2 नंबर कृतियों का। ठीक है, तो आप इस का स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका संक्षिप्त परिचय है। अब इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं, वो क्या है, साहित्यिक परिचय का, अर्थात साहित्य में योगदान का। भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल के मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की थी। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत अनेक ग्रंथों का संपादन किया। भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है। इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति का उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इनके कथन प्रामाणिक हैं और इनकी शैली में आत्मविश्वास की झलक मिलती है। इनकी शैली का प्रधान रूप विवेचनात्मक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये अपने मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए चिरस्मरणीय रहेंगे, अर्थात हमेशा याद किए जाएंगे। ये साहित्य में योगदान हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये दोनों पेज मिलाकर के आपके 80 शब्द हो गए। इससे अधिक कुछ नहीं लिखना है। 80 शब्द तुम अपने कॉपी पर लिख करके देखो, 10 पेज नहीं होता, 1.5 पेज या 2 पेज होता है। ठीक है, तो इसी को आपको लिखना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इससे ज्यादा नहीं लिखना है। इसी प्रकार के सभी बिंदुओं को आपके लिए मैं सरल बनाता रहूंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, साथ ही सेशन को लाइक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।